ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी रामचरितमानस से कौन से वो लोग होते हैं जिनकी बात तुरंत मान लेनी चाहिए बिना संकोच किए। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार ऐसे 9 लोग होते हैं जिनकी बातें हमें तुरंत मान लेनी चाहिए, अन्यथा हमारा नुकसान हो सकता है। पहला है शस्त्रधारी। श्री रामचरितमानस के अनुसार यदि कोई शस्त्रधारी हमें किसी काम को करने के लिए कह रहा है तो हमारी भलाई इसी में है कि हम उसका कार्य कर दें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। शस्त्रधारी की बात टालने पर उसे क्रोध आ सकता है और वह हम पर प्रहार भी कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें उस समय सभी बातें मान लेनी चाहिए उसकी। इसके अलावा मर्मी यानी कि भेद जानने वाला। यदि कोई व्यक्ति हमारे सभी भेद यानी कि राज जानता है तो उसकी बात न मानना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। भेद जानने वाला व्यक्ति नाराज हो जाए तो वह हमारे राज सभी को बता सकता है। राज की बातें सार्वजनिक होने पर कई प्रकार के विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, तो इसीलिए उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसके अलावा मालिक या फिर बॉस। आज के दौर में एक वाक्य बहुत चर्चित है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये बात सच भी है। यदि आप बॉस से किसी भी प्रकार का वाद विवाद करेंगे तो यह आपकी नौकरी के लिए अच्छा नहीं है। बॉस की बात को टालना आपकी नौकरी पर बुरा असर डाल सकता है, इसीलिए मालिक जो भी बात कहे उसे तुरंत मान लेना चाहिए। कभी कभी बॉस गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हमें यह बात वाद विवाद करके नहीं बल्कि काम करके सिद्ध करनी चाहिए कि बॉस का निर्णय गलत था। हम सिर्फ यहाँ पर ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, ना कि पर्सनल बातें मानने की। इसके अलावा सठ यानी कि मूर्ख। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है और वह कुछ कह रहा है तो उसे तुरंत मान लीजिए, अन्यथा वह आपका समय बर्बाद करेगा, बेकार के तर्क वितर्क करेगा और इन बातों को सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति की बात तुरंत ही मान लेनी चाहिए। इसके अलावा धनवान। धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ कर सकता है। जहां धन की आवश्यकता है वहां उसके अलावा और किसी चीज़ से कार्य नहीं चल सकता है। इसलिए कभी भी धनी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा जब धन की आवश्यकता होगी तो उससे मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। धनी व्यक्ति अपने धन से कई प्रकार के कार्यों में हमारी सहायता कर सकता है या लोगों की सहायता कर सकता है, तो इसीलिए ऐसे लोगों से बैर लेने का या लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा वैद्य। वैद्य यानी कि डॉक्टर को भगवान का ही एक रूप माना जाता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वैद्य ही इलाज करते हैं, इसलिए वैद्य यदि कोई सलाह दे रहे हैं तो उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए, उसमें ज़्यादा मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। इसके अलावा भाट। जी हाँ, भाट प्राचीन काल में अपने राजाओं की प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखते थे और गाते थे। इस कारण से वे राजा के प्रिय होते थे। रावण और मारीच के काल में भाटों का काफ़ी महत्व था। इस कारण से इनकी बात को भी नज़रअंदाज करना हानिकारक ही होता था, क्योंकि वे राजा के करीबी होते थे और अपने विरोधी को सजा भी दिलवा सकते थे। और आज की डेट में बात करें तो ऑफिस में वो बंदा या बंदी जो बॉस के खासम खास हैं, उनसे बैर लेने का कोई मोल नहीं है, मतलब नहीं है। इसके अलावा कवि। जी हाँ, यदि हम किसी कवि का अनादर करेंगे या उसका विरोध करेंगे तो वह कविताओं के माध्यम से अपने विरोधियों की साख खराब कर सकता है। कविताएं बहुत प्रभावी होती हैं और इनसे बहुत ही जल्दी किसी भी व्यक्ति की साख बन भी जाती है और ख़राब भी हो जाती है, इसीलिए कवि की बात भी तुरंत मान लेनी चाहिए। इसके अलावा रसोइया। रसोइये की बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि रसोइया रूठ जाए तो वह खाने में कुछ भी मिला करके हमारी सेहत बिगाड़ सकता है, इसीलिए इनसे बैर ना करें तो ही बेहतर है। जितना सुदृढ़ और सही ढंग से इनसे रिश्ता निभ पाए वैसे ही चलाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके बाद खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जुड़ते हैं नई वीडियो में।